इंटरव्यूअर किस बेसिस पे सिलेक्शन करेगा? शक्ल देख के तो सिलेक्शन होती नहीं है। द बॉक्स देन दे लिटरली फ्रीक आउट। यानी तुम्हारा नॉलेज इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो। मेक श्योर your mouth and your brain are well connected, because without that you're not going to succeed, trust me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सीरियल कैरेक्टर रोना घोष। आज जो वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, इट विल बी वेरी वेरी पर्सनल टू सम पीपल। दे कैन रिलेट टू दिस वीडियो वेरी वेल। कि इंटरव्यू, इतने सारे इंटरव्यू में फेल होते होते अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इंटरव्यू में बैठने का ही मन नहीं करता है। सो आई नो दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर फ्यू पीपल बट अ लॉट। मतलब मोस्टली लोगों का ये हो गया है जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। वो अभी मतलब एकदम अभी दिल तो टूट ही गया है कि यार अभी और नहीं होगा, शायद फील्ड ही चेंज करनी पड़ेगी या फिर आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड एंड ऑल। सो बिफोर यू टेक द फाइनल स्टेप ऑफ क्विटिंग, लेट मी हेल्प यू आउट विद स्मॉल टिप। अब देखो, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसका पहले एनालिसिस करना, इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है तब तुम्हारे इंटरव्यू में ऑब्वियसली दिक्कत आएगी एंड इट कैन बी सीन थ्रू योर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पीकिंग स्किल्स बहुतों में होती है पर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि अगर उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया जाए या कुछ पूछा जाए विच इज आउट ऑफ दियर सिलेबस और विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, देन दे लिटरली फ्रीक आउट। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि किस में हमें दिक्कत आ रही है। सेकेंड चीज़, अब देखो ये वीडियो के थ्रू तुम खुद एनालाइज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे हमारे IMU मेट के होते हैं, लाइक दोज हु आर एनरोल्ड विद द कोर्सेज, हम लोग उनका जब भी मॉक लेते हैं, कोई भी मेंटर जब भी उनका मॉक ले रहा हो, वी ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम। हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है एंड देन अ प्रॉपर गाइडेंस इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो ना, तो न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई डाइटिशियन मतलब सब एज कैटेगरी या फिर सब वेट कैटेगरी लोगों के लिए सेम डाइट प्लान नहीं देते। एवरीवन हैज़ देयर डिस्टिंक्ट डाइट प्लान्स एंड चार्ट्स। व्हाई? क्योंकि उनके बॉडी पे क्या अच्छा सूट करेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करते हैं कि बच्चे, हमारे पास जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वी ट्राई टू एनालाइज कि उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्या उसका स्पीकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर उसके पास नॉलेज की कमी है। सो अकॉर्डिंग टू दैट a student is being guided over here. Now again, coming back to the problems, the third problem which I have seen majorly into people is इंग्लिश तो ठीक ठाक बोल पाते हैं, समझ भी पाते हैं, इवन मान लो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत है, पर दिक्कत ये है कि उनको पढ़ना नहीं है। सो यानी तुम्हारा नॉलेज इट्स गोइंग टुवर्ड्स जीरो। अब तुम वही 4-5 सवाल जो रट के आए हो वहीं से क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ सवाल हैं जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी क्रॉस क्वेश्चंस, राइट? सो यू नीड टू नो हाउ टू टैकल देम। अब तुम्हारे पास अगर सेंटेंस फ्रेमिंग एबिलिटी नहीं है, यानी तुम दिमाग में सेंटेंस तो बना ले रहे हो या फिर हिंदी में बोल पाओगे पर इंग्लिश में उसको बता ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा? ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत कॉमन है, ये मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। फिफ्थ वन, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली अ नॉनसेंस। ओके, ये बहुत बहुत भयंकर गलती है और जो सब लोग करते हैं ऑलमोस्ट एक पॉइंट के टाइम पे। जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं देके तुम कुछ भी अनशंड बोल रहे हो, गिविंग इररेलेवेंट आंसर्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछा गया है तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अपना नाम, अपना फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सब कुछ बताओ। पर तुम्हारे सिबलिंग्स क्या करते हैं ये भी बता दो, पर वो उनका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, ये हुआ है, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर तुमसे पूछा गया है वाई मर्चेंट नेवी, तुम कोई ऐसा सवाल, ऐसा मतलब ऐसा पॉइंट लेके आ गए हो कि ट्रैवल द वर्ल्ड वगैरह, तो ये तो सब बहुत लोग बोलते हैं, आई एम सो मच एंथुसियास्टिक टुवर्ड्स दिस फील्ड एंड ऑल। भाई इस पे ही सवाल कर देगा, बिकॉज यू हैवंट एक्सपीरियंस द फील्ड। तुम इतना ज़्यादा तुम में इंथुआ कहाँ से रहा है? You're getting my point? So whatever you say, make sure whenever you're in the interview round, whenever you are in that room, make sure your mouth and your brain are well connected, because without that you're not going to succeed. Trust me. Sixth point, technical knowledge zero. अब सिर्फ HR के क्वेश्चंस या फिर सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस करने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होती है भैया। तो इसीलिए तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चंस भी पढ़ना पड़ेगा।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो वही, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वही कुछ गिने चुने सवाल आते हैं, वही रिपीटेशन पे आते हैं। मान लो 100 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स, वो तुम पढ़ लो अच्छे से, उसी से तुम्हारा हो जाएगा। बेसिक लॉज, बेसिक डेफिनेशंस, पर बेसिक लॉज और बेसिक डेफिनेशंस भी अगर तुम गलत बोल दोगे तो इंटरव्यूअर किस बेसिस पे सिलेक्शन करेगा? शक्ल देख के तो सिलेक्शन होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखा करो। 6th पॉइंट, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ पॉइंट बट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है हु इज इन मर्चेंट नेवी, बहुत अच्छी चीज है, तुम सोर्स का यूज करो, पर कोशिश करो अपने दम पे इंटरव्यू निकालने की। रिकमेंडेशन लेके इंटरव्यू निकालने में कोई कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू हैव दैट प्रिविलेज, डोंट मिस यूज इट। ठीक है, शायद तुम्हारे उस प्रिविलेज की वजह से जो एक और स्टूडेंट है विच हु इज somehow more capable than you is might not be getting the seat which you are getting, but deserving कौन था ज्यादा? आई नो दिस इज एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट या, ट्राई टू यूज इट वेल। इसको सही तरीके से लो, टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर सो दैट तुम अपने आप को बूस्ट करो, अपने आप को चैलेंज करो बेटर करने के लिए। ठीक है, बता रही थी कि हमारे IMU मीट के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, हम उनका रेगुलर बेसिस पे मॉक कंडक्ट करवाते हैं, डिस्कशन सेशंस रखते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग बहुत लोगों की इसमें काफी बार लोअर एकदम लो है। ओके, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट हम लोग ग्रुप डिस्कशंस रखवाते हैं, डिस्कशन सेशंस होता है डेली बेसिस पे। क्लासेस में तुम अपना डाउट सवाल पूछ सकते हो। एंड फॉर यू ऑल देयर इज अ गुड न्यूज कि 18th ऑफ मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है, तो इस बार भी फेब में भी जो लोग मिस आउट कर दिए हो एंड यू रियली वांट टू कम फॉर दिस फील्ड, यू नो दैट यू नीड गाइडेंस, तो ये आखिरी मौका है। ठीक है, क्योंकि इससे आगे बहुत डिले हो जाएगा। वो क्रैश कोर्स लेके तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें तो बेसिक से प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें तो सीखना है, और छोटी-छोटी चीज़ है। यू नीड टू नो हाउ टू गिव आंसर्स, हाउ टू यू नो हैव अ कंट्रोल ओवर योर फेशियल एक्सप्रेशंस। ये भी बहुत लोग भूल जाते हैं कि शक्ल कुछ भी, मतलब बोल रहे हो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? सर आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। ऐसे शक्ल के साथ मैं बोलूँगी आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, कोई गधा भी मानेगा नहीं। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी बैच के पोस्टर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स तो हर जगह अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस इफ यू आर इन नीड। और अगर कोई भी डाउट है मर्चेंट नेवी के बारे में, कोई भी सवाल है दिमाग में कि ये करना सही होगा, कौन सा करना सही होगा, डोंट फॉरगेट टू रीच अस आउट। टिल द टाइम टेक केयर एंड जाते-जाते सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना नहीं। चलो बाय।